मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस चैप्टर को लेकर आए हैं ट्रिक नंबर 14 के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत प्रश्न भी आते हैं, आपको मिलेंगे हर प्रकार के परीक्षाओं में, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। चलिए सीधे हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं पहले। और आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे कि आपको मैं वीडियो और फ्यूचर में देता रहूं। सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि क्रय मूल्य क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सीपी बोला जाता है इसको कॉस्ट प्राइस। सी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मैं क्रय मूल्य को बार बार सीपी ही बोलूंगा, ठीक है, सीपी। तो सीपी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जिस धनराशि पे कोई वस्तु खरीदी जाती है या मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं और मैंने कोई पेन खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, तो वो मेरा सीपी हो जाएगा। और मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 10 रुपए की कोई सामान खरीदी और 15 रुपए में बेच दिया तो 5 रुपए का मेरा फायदा हो गया, ठीक है। और 15 रुपए मैंने जिसको बेचा उसके लिए वो सीपी हो जाएगा और मेरा वो सेलिंग प्राइस है। बात आ रही समझ में? अभी आगे हम लोग चल के बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, एसपी। आप लोग इस शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। अब समझिए लाभ कब होगा। लाभ तब होता है जब कोई वस्तु हम जो खरीदते हैं, मतलब जो सीपी है हमारा, वो कम होगा और उससे ज्यादा के वैल्यू में हम लोग बेचेंगे। जैसे मान लीजिए 10 रुपए में कोई चीज खरीद के 15 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरा 5 रुपए का लाभ हो रहा है ना, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तब लाभ होता है। बात समझिए, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है मतलब विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, तो हमारा लाभ होता है। और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 10 रुपए की वस्तु मैंने खरीदी और मैंने उसको 8 रुपए में बेचा, मतलब 2 रुपए मेरा घाटा हो गया। तो अगर कोई वस्तु हम जब खरीद रहे हैं उससे कम में बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस कम होता है, तो हमारा घाटा होता है, हानि होती है। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा लाभ होगा तो एसपी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और याद रखिएगा एक चीज, लाभ और हानि की जो गणना होती है, कैलकुलेशन होती है, वो इन दोनों के अंतर से होती है। किसके से? एसपी और सीपी। अगर एसपी बड़ा है तो एसपी माइनस सीपी करो, और सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी करो। जब एसपी माइनस सीपी होगा मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा तो लाभ होगा। बात है समझ में, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। और अगर सीपी ज्यादा है, सीपी माइनस एसपी होगा, सीपी माइनस एसपी होगा मतलब सीपी ज्यादा हो रहा है, मतलब कम में बेच रहे हैं आप लोग, मतलब हानि हो जाएगा उस तरीके से। तो कभी भी रटने का प्रयास मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, लाभ का जो फार्मूला होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया। सिंपल सी बात है भाई, 10 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी और 15 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो 15 रुपए में बेची तो 15 माइनस 10 करोगे तो 5 रुपए का लाभ हो गया। बात है समझ में? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत होता है कि आप जो लाभ पाए हैं, 5 रुपए का जो लाभ पाया है आपने, वो किस पर पाया है, तो क्रय मूल्य पर पाया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। वो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे हानि जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा हानि कैसे निकलेगी। अगर मेरा क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, 10 रुपए की वस्तु खरीदी और 8 में बेच रहा हूँ, मान लो मैंने 10 रुपए की वस्तु खरीदी और 8 में बेच रहा हूँ, तो भाई मेरा क्रय मूल्य ज्यादा है ना, तो 10 माइनस 8 कर देंगे तो 2 रुपए की हमारी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये मेरी हानि है, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, मान हो गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो हानि का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, हानि भागे क्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ भागे क्रय मूल्य था, यहाँ पे हानि भागे क्रय मूल्य होगा इंटू 100। मतलब कहने का मेरा यह है कि चाहे आपका प्रॉफिट हो, लाभ को मैं पी से दिखाऊंगा, याद रखिएगा, और हानि को मैं एल से दिखाऊंगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, चाहे मेरा लाभ हो, पी प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, नीचे क्या रहेगा हमारा, हमेशा सीपी रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। देखिए मैं इसे डिनोट करूंगा, ऐसे ही डिनोट करूंगा, सीपी रहेगा हमारा नीचे,
ठीक है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा नीचे क्या रहेगा सीपी, और परसेंटेज पूछ रहा है तो बगल में 100 का गुणा कर दो, ये हमारा क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज। ठीक है, और पी अपॉन सीपी मतलब प्रॉफिट, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दो, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ये दो आपके कॉन्सेप्ट हैं, रटिएगा मत, इसको समझिए पहले, जिनको नहीं समझ में आया फिर से मेरा वीडियो देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, फिर एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक आदमी कोई वस्तु 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लाभ बस पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर कोई वस्तु 25 रुपए में खरीद रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सीपी कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी, 25 हो जाएगा। ठीक है, और कितने रुपए में बेच रहा है भाई, एसपी जो है 30 रुपए में बेच रहा है, मतलब एसपी कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 30 रुपया। अब मैंने अभी आपको बताया अगर एसपी ज्यादा होता है तो लाभ होगा भाई, अगर एसपी जो है सीपी से ज्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा आपका, 5 रुपए का लाभ हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी कर दो, ये हमारा लाभ हो गया। अगर आपका पूछता लाभ प्रतिशत कितना होता, तो भाई 5 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, देखिए तुलना किससे की जा रही है, देखिए फिर फार्मूला मत रखिएगा, मेरा पुराना वीडियो जाकर देखिए आप लोग, मैंने बताया जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। यहाँ पे तुलना किससे हो रही है भाई बताओ, 5 रुपए का जो उसने लाभ कमाया किस पे कमाया, 30 पे कमाया क्या, नहीं ना, 25 पे कमाया, तो नीचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। रटिए मत कभी चीजों को, 25, 5 रुपए का जो उसने फायदा कमाया है वो किस पे कमाया है, 25 पे कमाया है, तो 5 गुणे 5 बटे 25 गुणे 100, ये परसेंटेज निकल गया। अगर क्वेश्चन पूछता परसेंटेज तो 25 25, और ये आपका नीचे 5 आ जाएगा, और ये आपका 20 बार में कट जाएगा, 20 25 100, तो 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, ये प्रतिशत आंसर है। लेकिन अगर उसका उसका पूछ रहा है उसका लाभ कितना हुआ, तो उसका जो लाभ हुआ वो 5 रुपये, ऑप्शन में क्या है 5 रुपये। देखिए इस तरीके लेवल के क्वेश्चन आपके सीटीआई में आते हैं, अब सोचिए कितना आसान है। अगला जो प्रश्न वो सीटीआई में आया हुआ प्रश्न है, और इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। 15 रुपये वाली कोई वस्तु 12 रुपये में बेच दी जाए तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। चलिए आप लोग खुद पेन और कॉपी से लीजिए, उठाइए और उसको थोड़ा सॉल्व करिए। मैंने यहाँ पे पहले बार आपको बता दूं, 15 रुपये कोई वस्तु है 12 रुपये में बेची जा रही है, 15 रुपये में खरीदा है 12 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई कम में बेच रहा है तो हानि होगा, भाई लाभ तो होगा नहीं, हानि होगा। कितने की हानि हो रही है बताओ भाई, 15 में खरीद के और कितने में 12 में बेच रहा है, तो 3 रुपये की हानि हो रही है। और किस पे हानि होगी भाई, सीपी पे, हमेशा सीपी पे। तो कितने में खरीदा था, 15 में, तो नीचे क्या हो जाएगा 15 गुणे 100, भाई गुणा करोगे तब तो परसेंटेज निकलेगा, और 3 बचे 15, 5 वर्ग में चला जाएगा ये, और ये फिर से 5 से 100 काटो तो 20 बचे 100, तो कितने परसेंट की हानि हो गई, 20% का आपका हानि हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, तो आपका ये 20% की हानि हुई भाई, जो भी हानि हो रही है उस हानि को निकाल लो। कितने रुपए की हानि हुई, 15 की खरीद के 12 में बेच रहे तो 3 रुपए की हानि हुई, और 3 रुपए की हानि किस पे हुई है, 15 पे हुई है। ठीक है, हमेशा नीचे सीपी रहता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो 3 बटे 15 गुणे 100, सिंपल है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:6 है, तो लाभ या हानि, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है और हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी पुलिस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य को मैं लिखता हूँ सीपी, भाई याद रखिएगा मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है आपका, 5:6। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा, मैंने आपको रेशियो पढ़ाया है, जिन लोगों ने मेरे से रेशियो पढ़ा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर मेरा वीडियो जरूर देख लें। मैं रेशियो में क्या करता था, उसी को वैल्यू मान लेता था। मैं क्या मानता था, वो कितने रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में खरीदा है, और एसपी कितने रुपए बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। सिंपल हो गया, लो सॉल्यूशन आपके सामने है। कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ होगा, 1 रुपए का। अब पहले मुझे ये बता दीजिए लाभ होगा या नहीं होगा। भाई आपको सिंपल मैंने क्या कहा, आपको जब भी रेशियो दिया हो आप उसको वैल्यू मान लो। मैंने रेशियो में यही तो पढ़ाया आपको, शॉर्ट ट्रिक यही तो बताया है कि जब भी रेशियो दिया होता है हम उसको वैल्यू मान लेते हैं। हम मान लेंगे 5 रुपए वो क्या कर रहा है, सीपी है, 5 रुपए में खरीद रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 में खरीद के 6 में बेच रहा है, तो एक का लाभ होगा, हानि का तो हटा ही दो। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है थोड़ा बहुत। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है भाई, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है हमारा लाभ,
सीपी पे 5 रुपये पे नीचे क्या हो जाएगा 5 और गुणे 100, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आप देखो ना ये, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20% आपका क्या आ जाएगा, आपका 20% आपका आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। बात आ रही समझ में? अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे सिर्फ लाभ कितना होगा, तो एक का लाभ 1 रुपये नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन का हम आंसर क्या होगा, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। कोई ये कहता है कि 1 रुपये का लाभ हुआ है, वो लाभ 1 रुपये का एक्चुअली नहीं हुआ है, वो हमने माना हुआ है, ठीक है। तो रेशियो में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हम लोग की लाभ, लेकिन परसेंटेज निकाल लेंगे क्योंकि वो रेशियो में होता है, कट जाता है तो परसेंटेज हो जाता है। तो आप इतना बस ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो दिया हो आप उसको वैल्यू मान लेना कि 5 रुपये सीपी है, 6 रुपये एसपी है। तो 5 की वस्तु खरीद के 6 में बेच रहा है, 1 का लाभ 5 पे गुणे 100, 20% आ गया। अगला प्रश्न खुद करिए आप लोग, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर सीपी और विक्रय मूल्य का अनुपात 4 और 3 का है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताओ, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बताओ। अब देखिए ट्राई करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है एसपी। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना है, 4 और 3 का है। मतलब ये हो गया 4 रुपये में कोई चीज खरीद के 3 रुपये में बेचा जा रहा है। भाई 4 रुपये की वस्तु खरीद के 3 रुपये में बेचा जा रहा है, एक का घाटा हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हानि परसेंटेज निकालना है। भाई लाभ तो हो नहीं रहा है, तो एक का घाटा हो रहा है, किस पे हो रहा है, 4 पे। हमेशा याद रखिएगा सीपी लिखते हैं, सीपी, ये जो सीपी है ये वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1/4 गुणे 100, सिंपल है। तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 को 100, वेरी सिंपल। तो ये आ गया हमारा 25, दिस इज वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा, और ये भी बहुत बार आ चुका है। यदि 10 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। अब 10 पेनों का आपको सिंपल लिखना है क्रय मूल्य, 10 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप क्या लिखना है यहाँ पे 10, और क्रय मूल्य बोला है तो सीपी, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 10 सीपी, 10 का क्रय मूल्य जो है बराबर है किसके, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के। तो 8 के किसके बराबर है, एसपी के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है, मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकालना होता है तो यहाँ पे सीपी लिख दो और यहाँ पे एसपी लिख दो, ठीक है, बराबर लिखाना है आपको। मैंने आपको बताया, मैं आपको एक याद दिला रहा हूँ, याद करो। मैंने आपको बताया था 3a इज इक्वल टू 5b। यदि दिया हुआ है तो a और b का रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट कैसे निकालते थे, a और b का रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालते थे, ध्यान रखिए। a और b का रेशियो निकालना है, कैसे निकालते थे, मैंने बताया था आपको, याद करिए। नहीं अगर याद आया तो इसको आप लोग जाकर मेरा वीडियो एक बार जरूर देख लें। अगर ये बराबर 5b दिया हुआ है, तो अगर a और b का रेशियो निकालना है तो मैं कहता था इसको ढक लो, इसको ढक लिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 5, तो यहाँ पे लिखो 5, ठीक है। और अगर b के सामने क्या लिखना है तो इसको ढक लो, क्या दिख रहा है आपको कोफिशिएंट 3, तो 5:3। बात आई समझ में, 5:3, ठीक है। अब 5:3 आ गया आपका यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, आप इसको बट्टे के रूप में भी करके निकाल सकते हो, लेकिन मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया उसको सीखो। सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, सीपी को लिखना है, सीपी को ढक लो, इसको ढक लो, तो आपको क्या दिखेगा 8, तो यहाँ पे लिख दो 8, ठीक है। और एसपी को लिखना है, एसपी को लिखना है तो एसपी को ढक लो, यहाँ पे एसपी को पूरा ढक लो, क्या दिख रहा है आपको 10, तो यहाँ पे दिख गया आपको 10। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, तो 2 चौको 8, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको 2 बच्चे 10। बता रही ये रेशियो है, मतलब 4 में खरीद के कितने बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है, 4 पे। तो गुणे क्या कर लेंगे 100, कितना आ जाएगा हमारा 25%, 25% आ गया, ये हमारा जवाब है। बात आई समझ में। अच्छा मान लीजिए कोई रेशियो निकालता है इस पे और काटता नहीं है, मान लो किसी ने रेशियो निकाला 8:10, वही जवाब आएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 8:10 निकाल दिया।
अब कहा जा रहा है कि 8 में खरीद के 10 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है भाई? 2 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है? 8 पे। तो 2/8 गुणे 100 कर लो, वही बात आ गई हमारी। देखो भाई वही बात हो गई, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 2 चौको 8, और ये आपका 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25% आ गया हमारा। यही तो आया था भाई, ठीक है। देखो सिंपल है, तो आप रेशियो काटो या ना काटो, बात वही बराबर है। तो सिंपल यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना था, 10 CP इज इक्वल टू 8 SP लिख देना था, और CP और SP का रेशियो निकाल देना था, फिर पुराना वाला क्वेश्चन आपका हो जाता, जो मैं इसके पहले आपको बताते आ रहा हूँ, ये वाला CP और SP का रेशियो निकल गया हमारा यहाँ पे, वैसे सॉल्व कर दिया हमने। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को पसंद किए हैं, लाइक कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, और आगे हम ऐसे और अच्छी वीडियो लेते आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलेंगे हमें नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।